बिरहा एकियो से आप लोगन के शुरू हुई, चारों युग के दास्तान एकियो मिली और लई जाई कल की पुराने पे ही हमारो बात खत्म हुई। मार साहब आई मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। भैया बिरहा हमार सतयुग से शुरू हुई, की शादी के मैटर में हो कि सदिये के मैटर दिखाई यही से। लेकिन चारों युग से आप लोग हो कि से सुनो तो चारों युग से सटे के चाहिए। 3 लाइन साखी दे दमार साहब। बीमार जी करा तो हाय धरा का धरो और धर्मवीर पाया न खोया कभी, रण गरजा जो बरजा तो माना नहीं, चोर निद्रा को त्यागा न सोया कभी, चित चिता चोख चितवन सरे जो पजी, अरे सदियों जिसने न बनो तरोया कभी, लिखते कभी भोजराज हंसते हंसते, बेटा सूरज गलित भी न बोया कभी। है धरा का धरो और धर्मवीर यो, धीर से धैर्य पाया ना खोया कभी, रण में गरजा जो बरजा तो माना नहीं, चोर निद्रा को त्यागा न सोया कभी। ये भैया बात उस समय की है, एक बार देव ऋषि नारद जी जा करके ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं पिताजी भगवान। ब्रह्मा जी कहन क्या बात है बेटा? नारद जी कहन बाबू एक बात बताइए। कहन कहा कहनी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती पे 3 लोग 14 भुवन में हमसे बड़ा लंगोट बंद क्यों बा? नहीं तो से बड़ा लंगोट। जब घमंड हो गया उनका, जब उनका घमंड हो गया तब ब्रह्मा जी कहन ठीक बा ए नारद, ठीक बा, लेकिन बेटा नारद लंगोट बन पक्का हम जानत है। अब मेहरारू बरे रोहत रहे तो का 1.5 हाथ के गुड्डी दे रहे, 4 देवी के उत्पत्ति कई दे रहे। 2 घंटा पहले बात आई, अब कहा था लंगोट बन रही। जब इतना बात बताएं तो देव ऋषि नारद जी बताएं कहन बाबू कहन का कहना एक माना माना तो ही, लेकिन कैलाश पर्वत क्यों रिजी जाया? बस ये इतनी बात देव ऋषि नारद के दिल में लग गई। हमका चौबिरदा घूमे वाले मनई बताओ, पहले के दूर संचार मंत्री वाला काम करत रहन के देव ऋषि नारद अब तो दरही बैठ के फोन लगाई दिया, काम कल्याण हो जात बा। लेकिन कहा जाता था कि जहिया नारद कुछ हो न पावे, कुकुर फेंक के हड्डी लड़ावे। बस जानत ही अपन समाज पाया चाहे जो बोल ले, कुकुर फेंक के हड्डी लड़ावे कि हड्डी फेंक के कुकुर लड़ावे। ए भैया लेकिन कहना पड़ा, इधर कहना पड़ा कैसे? ए भैया कव्वाली के लाइन में कहना
अरे दिल रूबा हाय 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 एक ढेर ढेर गवैया गायन कि तुम मेरी वफाओं का और क्या दोगी। लेकिन हम गाई एक लाइन कैसे मार साहब। अरे दिल रूबा हाँ दिल रूबा है दिल्ली की प्यार का तकाजा है। दिल रूबा है दिल्ली की दिलरुबा है दिल्ली की प्यार का तकाजा है। अरे इश्क की इश्क की बाजारों में राज नाजा है। टाइट के यही भाव में बताओ धुमार साहब का बताए। अरे ब्रह्मपूत नारद जी ख्वाब को सजाए हैं। ब्रह्मपूत नारद ब्रह्मपूत नारद जी अरे ख्वाब को सजाए हैं। मना किए ब्रह्मा विष्णु लेकिन डाह को तकाए हैं। मना किए ब्रह्मा विष्णु भैया ब्रह्मा जी विष्णु जी से बताए कि भैया कह नारद जी घमंड होइए बा। देव ऋषि नारद क्या मना कही दे कि देखा नारद जी सब कुछ करया लेकिन जाया जी कैलाश पर्वत की ओर भगवान के सामने सिर झुका करके देव ऋषि नारद जी वापस होते हैं। और जब वापस होए तब उनके मन में उल्लास जगा कि हम काहे ना जाइए। कौन ऐसी बात बजौन पिताजी हमसे छुपावे चाहता हूँ मानन नहीं बात और चल रहे हैं। और जब वो चल रहे हैं तो इधर नज्म की लाइन में कहना पड़ा मार साहब। पिता हो ब्रह्मा आर्य पिता हो ब्रह्मा पिता हो ब्रह्मा एक बात को बताते हैं। पिता हो ब्रह्मा एक बात को बताते हैं या वो जाना नहीं नारद से जताते हैं। लेकिन देव ऋषि ने अब मन में विचार किया। लेकिन देव ऋषि ने अब मन में विचार किया। मना जिस राह किए उसी राह सुधार दिया। हरि अनंत है हरि अनंत है सब हरि जी की माया है। हरि अनंत है सब हरि जी की माया है। कहीं पर कड़ी धूप कहीं प्यारी छाया है। ए भैया तनी बात के समझ ला। देव ऋषि नारद जी चल दिए और जब रास्ता में जाए लगे तो ब्रह्मा जी उठाए के कमंडल पहुंच गए विष्णु जी के लगे। विष्णु जी से सारी बात बताएं तो विष्णु जी कहें इनके घमंड को चूर चूर करना
जरूरी है। और जब इतना बात सुने तब विष्णु जी तुरंत अपने लीला को चालू कर दिया, अपन माया दिखावे लगे। अपन माया दिखायन का वही रास्तावा में खिन नगर बसाई देन, जो नगर के नाम श्रीनगर बतावल गई। श्रीनगर बसाई देन और नगर में राजा के रहे महाराज, राजा शिलनिधि महाराज रहे। आ शिलनिधि महाराज के खिबिटिया जेकर नाम विश्वमोहिनी बतावा गया। विश्वमोहिनी उस दरबार में जाकर के पुष्पों के वन में फूलों की महक ले रही है, फूलों की खुशबू ले रही है। देव ऋषि नारद जी चला जाता है हरि गुण गावत। का गावत है मार साहब? यह गावत है कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन हरिमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण। देव ऋषि नारद जी चले जा रहे हैं। वो चला जाता है तब तक ये भैया दुई दरबारी वहीं लगा रहे। महाराज राजा शिलनिधि ने आदेश दिया था कि कोई भी ज्योतिषी अगर इधर से जाए, कोई भी ज्योतिषी जाए तो उनको पकड़ करके लाना, विश्वमोहिनी के हाथ को दिखाना है। और जब दू ठीक गढ़ देखें कि अरे बाप ये जोगी चला जा रहा है, वहीं से दूरी से चिल्लाने की बाबा बाबा इधर आइए बाबा। और जब बाबा अपन मुंह मोड़े तो बाबा को ही बगीचा में विश्वमोहिनी दिखाइए। आय हाय रे लाल लाल होठ, सुराहीदार गर्दन, आमे फांकी जैसे आँखी, पतली कमर, खूबसूरत अदा में फूलों की खुशबू के महक को ले रही है विश्वमोहिनी। जैसे देव ऋषि नारद कहना हम बहुत बड़का लंगोट बन गई, जैसे मोलानी से लगत रही। ए भैया जब इतना बात बताएं कि हम लंगोट बन रही कि विश्वमोहिनी के देखता ही मान देव ऋषि नारद जी के ईमान डगमगाई। ईमान डगमगान का देखते ही मान विश्वमोहिनी के दिलवा में 61 62 63 64 एकदम मन प्यार उमड़ गया। अब प्यार उमड़ गया तो सोचा ही लागे कि ये भगवान गण इन्हन बुलावत है, हमका अंदर बुलाई ले जाए। तब तक कहन सुनिए कहन आपको हमारे महाराज प्रभु श्री राजा शिलनिधि जी बुला रहे हैं। कहनो ये हम चाहते ही रहे। दोनों लोग लेकर के गए देव ऋषि नारद जी के सामने। महाराज राजा शिलनिधि ने कहा कि ये महाराज हमारे पूरे कुल की मालकिन, हमारे पूरे कुल की मालकिन हमारे एक बिटिया जी का नाम विश्वमोहिनी बतावागा। आप उसके हस्तरेखा को देखिए और हस्तरेखा को देखने के बाद बताइए कि इसकी शादी किसके साथ होगी। विश्वमोहिनी को बुलाए और जब विश्वमोहिनी को बुलाए तो कहलाए तर्ज लगे। यह गीत के लाइन बा, अरे धीरे धीरे पौआ, अरे धीरे धीरे रे, धीरे धीरे पौआ धारा बारी धनिया घोड़े घूंघूना बाजैया। धीरे धीरे पौआ भैया देव ऋषि नारद जी के हाथवा में जब हंसथवा धाई दिहन, देव ऋषि नारद कहन यही बाप रे यही हम चाहत रहे। कहा था देव ऋषि नारद ही भाव में, अरे नारद नारद बोले सुंदर बयाना,
नारद बोले सुंदर बयानवा तानी कहानवा मानना। हे भैया देव ऋषि नारद जी हाथ पकड़ते ही मान कह रहे महाराज तो आयो सरकार तोहरे बिटिया के बियाह करे साथे होई जो तीनों लोग का मालिक होगा। आधी रात की चिल्लाता है यार, कैसे आवता कैसे ले चिल्लाता है। झगड़ा करवाओगे नमो बताओ। हां वो समझ आया बोला नमो बताओ। अरे यार अगवाले मुरैया गनवा नमो अपन बतावा। नमो बताओ अब क्या बताई। रिंकू पासी भैया ये 50 रुपये पुरस्कार ही कौशाम्बी मामला या जाई दे जब झंडा झंडा रखा रहा तब की है भाई ए कहता हूं वही अगवा मुरैया वाला गाना गाया यार। ए भैया तो ये गाड़ी है ना ठीक है हिम लपेटा तई चिंता जी करा सब लपेट दो। ये दुल्हा के रिश्तेदार दिखाते नहीं है। हां लेकिन एक बात के हमका कष्ट है आज के बेताज बादशाह दूल्हे राजा जी आधा बिरहा हमारा धी आई है न तो दुल्हा के पता चला कि उनके कई पापा यहाँ उनके कई ठी फूफा यहाँ उनके कई ठी मामा यहाँ कई भाई यहाँ क्यों कहते ही पता नहीं है बा बेनी भैया हम बोलम ना अरे 12 बजे आइए तब ए भैया तनी बात पे ध्यान दिया। देव ऋषि नारद जी हाथ देखे के बाद कहने के रे प्रभु आपके बेटी का विवाह उसके साथ में होगा जो तीनों लोग का मालिक होगा। जब इतना बतिया कहन तो होत का बंतरे में बाउर नारद जी के जियारा जैसे फूलवा पे भंवरवा देखत बाटे कन्या एक टकनयनवा देखत बाटे कन्या एक टकनयनवा तानी कानवा मानना। फिर बहुत अच्छे ए भैया यानी बात पे ध्यान दिया। इधर इधर देव ऋषि नारद जी बात को कह करके थोड़ा से बगल हुए जब बगल भयन तो इतना कहे के बाद हुआ से चल देन और हुआ से पहुंचन कहा सीधा रास्ता मोड़ देन मोड़ के पहुंचन भगवान श्री विष्णु जी के पास हुआ जाके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि दुनिया के मालिक दीनानाथ है हमारे परम पिता परमेश्वर स्वामी आज तक हमने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा जो चीज आप लोगों ने कहा एक बच्चे एक भक्त होने के नाते हमने उसे पूर्ण किया लेकिन आज जिंदगी में पहली बार हम आपसे एक चीज मांगते हैं। विष्णु जी कहन बेटवा नारायण मांग ले कहा मांग भैया तो देव ऋषि नारद जी मांगत है का मांगत नहीं तर्ज बदल गई। भैया अरे मूड़े माउरवा
सजी है माथे पे चाउरावा मुरे माउरावा धई के मुरे माउरावा धई के तब भैया मोरे पानी है दुल्हावा मुरे माउरावा धई के ना लेकिन यही भाव में देव ऋषि नारद जी कहा थे भगवान श्री विष्णु जी से, क्या कहे? अरे सुनीला सबलिया आपन दाई दासा कलिया हम दुल्हावा बन बैना हम दुल्हावा बन बैना तसोबई दुल्हन के बगलिया हम दुल्हावा बन बैना तसोबई दुल्हन के बाबू राधे श्याम लेखनिया गड़बड़ नहीं है। ए भैया सुबह दुल्हन के बगलिया हम दुल्हावा बनबई कहन दुनिया के मालिक दीनानाथ हम दुनिया के जोड़ा लगाई दे सबके हम मन पसंद मेहरारू मिलाई दे का हम रणुई रही हम कह कि मेहरारू नहीं दे सकता अच्छा बेतना बतिया कहन कहन का बात या कहन महाराज राजा सिलनिधि महाराज के बिटिया जेकर नाम विश्वमोहिनी जिंदगी में पहली बार के ऊपर दिलाई ही हम उनसे बियाह करब कहन त चाही का कहन आप यही अपना सांवला सलोना रूप दे दीजिए मालिक तीनों लोग का मालिक सोचा हस्तरेखा देख के काम गड़बड़ करता है ए भैया जब इतना बतिया कहन ना तब इधर विष्णु जी उनको रूप तो देते हैं लेकिन थोड़ा सा गलत कर देते हैं तेरी की लाइन में भाव में कहना बमार साहब अरे मोरे रंग गुमान सारा चूर हो गया अरे गुमान सारा चूर ओ गुमान सारा चूर हो गया कमला कंतरा चावले नगरी मायापुर कमला कंतरा चावले नगरी मायापुर गुमान सारा चूर हो गया ए भैया कमला कंत रचाई देन बेचारू बतावा श्रीनगर एक वहाँ पे नगर बसाई देन नगर बसाई के भगवान श्री विष्णु जी कहन कोई दिक्कत नहीं जो आप चाहते हैं वो यही करते हैं कहन तो का हमारा रूप चाहिए कहन हाँ कहन यू मस्त रूप तो दिए लेकिन धोखा कह देन विष्णु जी धोखा का करे ना अपन रूप छोड़ के उनका बनरे के रूप दे देन जब बनरे के रूप दे देन तो नारद जी सोचे ना तो हम निकला गई लागे अब हमसे निक के ही नहीं बा सबसे टापो टाप हम ही नहीं हमसे हसीन हमसे खूबसूरत हमसे सुंदर हमसे ब्यूटीफुल यहाँ क्यों बा महाराज राजा सिलनिधि का दरबार सजा हुआ है अपने बिटिया विश्वमोहिनी के रूप रंग एकदम सजाए के वरमाला दे देन हाथे में विश्वमोहिनी पकड़ के खड़ी बकी अब दुल्हा आवान अब दुल्हा आवान अब दुल्हा आवान लेकिन दुल्हा कहाँ से आवाई तमाम देवी देवता बैठा है दोस्त वहीं में जाए के नारद जी सबसे आगे बैठ गए सोचत है सबसे निक हम ही नहीं जब नारद जी आगे जाके टुकुर टुकुर देखे लागे तो उतनी समय विष्णु जी के दुई गढ़ जय और विजय जय विजय जब देखे तो बड़ा जो ठट्ठा मार के हंसई लागे जब बड़ा जो ठट्ठा मार के हंसई लागे देख लाइन तर्ज लगी प्रयागराज के खाटी
यह गीत के लाइन बा आए हाय हाय। ये हमारे झूसी नरे बाबू राम आधार जी गावत रहे। रामाधार गुरु भैया राम आधार गुरु जी हमारे गाँव में। अरे झकोरा मारे झूलनी साड़ी लारायो झकोरा मारे झूलनी। एका गायन के दादा रामधार बाबू राम कैलाश गाय देहन। पिया परदेसिया लावट के नाही आए। दुल्हन के दर्द फर्ज मर्द समझ नहीं पाए। राजा परदेसिया लावट के। हैदर अली गुरु जी एक ही कैसेट कर रहे हैं ननद भौजाई की झगड़ा। ये हमारे खाले एक चीज है भैया एका कह है हमार मूड़ी कटलिन हमार मूड़ी कटलिन मोर बूढ़ा माई हमार मूड़ी कटलिन। रतौं दिया जी हम सुने हो ब्याह घुसुरी का बरधा गसार बरधा सारी आई माझारी घुसुरी का बरधा। ए भैया अकबर बीरबल के भी हम सुने हो ब्याह घुमा के गोरी मारे नया नवई के बान रे घुमा के गोरी मारे। सती अनसुईया के भी हम सुने हो ब्याह गजब की हूँ बहिनी तू चीनी ना बाता हो गजब की हूँ बहिनी। भैया आज से 7 साल पहले हम गाए रहे बितावा गोरी रतिया चायू भिन सारे बितावा गोरी। आज के जमाना दूसर हो गया। अब हम गाई थी अपन का गाई थी मनई कहनी काका राम कैलाश के तो बताई दे भैया वही हाल बा दुनिया दादा पन्नारी गाय दे दादा पन्नारी ढेर जने गाय मोट कहीदा गड़ारी यब न मिली नौकरी सरकारी यब न ली हमार टप्पे लाल हलचल नाना गावत रहे कि लीले परी ये बबुनी लीले परी अमरूदे के बेलनवा लीले की परी। भैया तो तनी बात पे ध्यान दाई ई छायावादी गीत रही तब पहले के हमारे यहाँ की बड़ा निकला गई तोहार गोरी का जरा बड़ा निकला गा। बड़ा निकला गई तोहार गोरी कजरा माटी के मूर्तियां पे तारा जिनको बनावा माटी आई में मिली जाई माटी वाला तनवा। एक लाइन गड़बड़ लिखाई है अरे अच्छा लगई ना पावाई। वाला गगारा बड़ा निकला गई तोहार गोरी गगारा। लेकिन देव ऋषि नारद के बनरे के रूप दे के जय विजय कहता है अरे कहां से आए बनरा ए भैया कहां से आए बनरा मोरी नगरी में कहां से आए बनरा। मोरी नगरी जय और विजय है से सुना ठट्ठा मार के विश्व मोहिनी जो है कई के सिंगार के आर्य चंचल तीनों लोग
जोग में फैलल बा सगरी में कहाँ से आए बानर मोरी नगरी में कहाँ से आए बानर मोरी नगरी ए भैया इधर महाराज राजा शिलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी लेकर के वरमाला खड़ी है कि अब हमार सैया आवई जेका देखब वही के त हम जे हमार पसंद आ वही के ऊपर करब लेकिन माया सब विष्णु जी किया जय विजय जब हंस दें तो देव ऋषि नारद जी इतने देखे के ए जय विजय हमका देख के हंसत आ जय विजय कहने तू के आट्या तू आट्या के नारद जी का हम नारद अटी कहन तू नारद ना अटिया कहन तब कहन तू बानर अटिया जब इतना कह बड़ा जोर से हसन दुनो और जब दोनों जने बड़ा जोर से हसन कहन पहले जाए अपन चेहरा देख के आवा देव ऋषि नारद जी जब गए जब आईना में अपन चेहरा देखें जब बानरे के रूप दिखान मानिए कि पैरों तले से जमी खिसक गई और जब पैरों तले से जमी खिसक गई देव ऋषि नारद जी सोच में पड़ गए अरे बाप रे बाप दुनिया के मालिक दीनानाथ भगवान श्री विष्णु जी से आज तक मैंने कुछ मांगा ही नहीं अब बतावा जब हम कुछ मांगे नहीं जिंदगी में आज एक चीज मंगबो भय कि हमका अपन रूप दे देते अपन रूप देख बदले बनरे के दे देहन अरे तो नहीं देख के जरूरत रहे तो न दे चाहिए कुछ हम अपन रूप में ठीक रहे हमका बनरे के रूप दे देन का करे हमका विश्वमोहिनी देखा अब विश्वमोहिनी बार बार देखा कि बानर ओनर बिया करे बरे चला बतावा ये समाज समय गिरीब तू कोने जाबे न करे जहां बैठा रहा देव ऋषि नारद जान गए देव ऋषि नारद जी की मेरे साथ में घात हुआ है पहापट के लाइन में बतावत है समझ के भैया बतावत है देव ऋषि नारद जी की रे बाप रे बाप मेरे साथ में गलत हुआ है क्या गलत हुआ है अरे नारद सोचे सुना अपन मनवा ते ही छनवा हो अरे नारद सोचे तुझे अपन मनवा ते ही छनवा हो अतुला नाही मिला कौन कारणवा ते ही छनवा हो अरे बोला दीनानाथ चेहरा दैदा हम के सुंदर हो लेकिन मुझे बनाए आप काहे बंदर हो मैंने आपसे चेहरा सुंदर मांगा था लेकिन आपने मुझे बंदर क्यों बनाया अरे बता ही देता गलती कौन करनवाते इच्छा नवा हो दुल्हन कौन मिलना नवते इच्छा नवा हो भगवान श्री विष्णु जी के ऊपर क्रोध में आ करके और आज देव ऋषि नारद जी जय विजय को डांट कर कहते हैं कि ये तुम दोनों गढ़ हो विष्णु जी के मेरी बात सुनो आज तुम लोग मेरे सूरत पे हंस रहे हो मैं श्राप देता हूं आज से ही अब तोहार लोग के जितना जन्म होई सब रक्षतन में बीती सब रक्षस में बीती जय विजय ओई जय विजय हिड़ाक्ष और हिरण्यकश्यप बने ओही जय विजय हिरण्यकश्यप बने और हिरण्यक्ष हिरण्यकश्यप के बाद में रावण और कुंभकर्ण बने और रावण और कुंभकर्ण के बाद में वही हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप मामा कंस और शिशुपाल बने 3 युग बीता ना लेकिन एक बात और बताए थे विष्णु जी कब बताए थे क्या बताए थे कि यही बात कहना पड़ा सब आल्हा की लाइन में आए हाय आहा मिलल जाय पीछे के
अरे श्राप दे ही छनवा पंचो लाका योनिया में दिनवा बीती के ही बा खीरा खीरा कश्यप बनले जय विजय ललनवा बाबू सतयुग समैया के बताई पिसना त्रेता में रावण कुंभ कवर बन गई बाबू राम जी के हाथों से फैले संगा रावण कुंभकर्ण तन से बनी गई है अरे शिशुपाल जगत पे कैले उद्धार हे भैया जय विजय हीरा खीरा कश्यप बने हीरा खीरा कश्यप से रावण और कुंभकर्ण बने रावण कुंभकर्ण से मामा कंस और शिशुपाल बने। इतना श्राप पाए के बाद जब देव ऋषि नारद जी चले आए जब वहां से चले आए देव ऋषि नारद इतना कहने के बाद आए जब भगवान श्री विष्णु जी के पास तो विष्णु जी से एक बात कहते हैं कि स्वामी आपने मेरे साथ में गलत किया है। क्या गलत किया है खड़ी की लाइन में बताओ थे मार साहब। कहे अरे पूरा दुनिया में पूजा पहले सा गरीब माला डाला करा तनवार पारी गुजरी जैसे बंदर हमका बने आप नारद जाए के विष्णु जी श्राप देता है अब कि जैसे बंदर हमका बने जग के दीननाथ हो हरण में भ्रमण करोगे बंदर देगा साथ हो। जैसे बंदर हमका बनाया जग के दीनानाथ हो और त्रिया हरण में भ्रमण करोगे यही बंदर देगा इतना कह के अरे इतना कह के समैया कहिले गुजरी माला डाला कर दनवार बारी गुजरी। ए भैया ई पावर ब्रेक बिना ऑयल के ब्रेक लगा दो भैया ठीक है। ये राजू ठेकेदार विराह के मर्मज्ञ हैं आप मूर्धन्य हैं आप सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार बड़े भैया हमारे सम्मानित श्री आप राजू ठेकेदार जी 101 रुपए का स्नेह पुरस्कार बड़े भैया के श्री चरणों में कोट को नमन व प्रणाम माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहे आजीवन यही प्यार दुलार बना रहे मंदिर जिंदगी शुक्र गुजार। ए भैया आप तनी देखा जब इतना बात कह के चला गए ना देव ऋषि नारद जी तो जय विजय पूजन स्वामी काम गड़बड़ हो गया कहा कहने बताई दे यहाँ कि 3-4 युग अब जितना तोहार लोग के युग बीती तोहार लोग के सारा जीवन अब रक्षतन में बीती तब अब विष्णु जी बताएं कहें सुना ठीक बा कोनो दिक्कत नहीं हमार जिंदगी तोहार जिंदगी अगर रक्षतन में बीती तो कोनो दिक्कत लेकिन चौथा जन्म जब आप लेंगे तो फिर आप हमारे ही गढ़ बनेंगे और हमारे गढ़ कब बनेंगे वही विष्णु जी का जब कल की रूप आया आप लोगों ने देखा है कल की पुराना हुआ है एक ही कल की रूप जब आया तो कल की रूप में वही जा करके मेघवाल और बहालक बने बलाहक जौन रहे ना वो दहीने राहत रहन और मेघवाल और बलाहक ये दोनों गढ़ फिर बने जय विजय से उठ के
कल की पुराण में कल की रूप की बात ये दोस्त गुरु घराने के परिचय में कहना है। इतना आशीर्वाद दे दिए विष्णु जी की, चला कोनो बात नहीं बा, हम श्राप पाए तू, हम तो श्राप पाए ही। वही विष्णु जी का जब दूसरा रूप आया राम का, तो राम जी जनक नंदनी के हेरई के चक्कर में बन बन भटकेन, वही बंदर रूपी हनुमान जी उनकर मदद कर रहे, देव ऋषि नारद जी के श्राप रहा। जय विजय हिरा कश्यप, रावण कुंभकर्ण, मामा कंस, शिशुपाल तय भैया उतना बताई दे, लेकिन जय विजय से उठ के उनकर फिर गवा हुई कहा कल की रूप में जब आयन विष्णु जी तो हुआ बनन का मेघवाद और बलाहक, फिर बने हुई स्वामी गीतानंद संत भय, अरे भुल्लुर तजे कोता, स्वर्ग में गई है राजा राम की कविता न्यारी, गुमान सारा चूर हो गया, अरे गुमान सारा चूर, ओ गुमान सारा चूर हो गया, गाँव सूरज यादव तज के सारा गुरु, गुमान सारा चूर हो गया। ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे सब लोग देखते रह जाएंगे, रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग ज्योति यादव जी से नंबर ले आओ।